नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये 3 पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये 3 पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पीडीएफ वहां पर शेयर कर दिए गए। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की कि आखिरकार हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या है, हमारे लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, कम से कम टाइम में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश हम कवर कर पाएं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात अभी हम नहीं करेंगे। यहां पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। ठीक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो जो आप पढ़ के जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपके पास समय बच जाता है तब फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाइएगा। अदरवाइज अभी आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जब आप इंग्लिश वाला जो आपका सेक्शन आएगा, जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, शुरू करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिएगा। पहले जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप ये सारी चीज़ें कवर करके जाइए, ये पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप पहले वो करिएगा। फिर जब समय बचे तब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है दोस्तों, idioms and phrases। दूसरा synonyms। तीसरा एंटोनिम्स। चौथा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आप देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स और इसके साथ साथ आपका पैराजंबल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, पूरा एनालिसिस किया है मैंने। मोस्टली क्वेश्चन बस इसी के आसपास हैं। ज्यादातर क्वेश्चन सब बस इन्हीं टॉपिक से पूछे गए। अभी इसमें और भी चीजें आती हैं, मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्या करना है आपको दोस्तों, जो मैंने आपको ये लिस्ट दी है, एसएससी के पिछले 8 से 10 साल का कलेक्शन है। एसएससी का, सीजीएल का और आपका एसएससी सीएचएसएल का। ठीक है, 10+2 वाला जो एग्जाम होता है एमटीएस लेवल का, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। पूरा का पूरा पीडीएफ है दोस्तों, ये आप जरूर रट के जाइएगा, आपको क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। एज इट इज आप देखिएगा, आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पूरा पूरा एज इट इज क्वेश्चन ही आपको वहीं से मिल जाए। जैसे मान लीजिए सपोज कोई वर्ड दे दिया, उसका एंटोनिम्स पूछा है, तो हो सकता है कि वो वर्ड आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा जो मैंने आपसे शेयर करी है। तो ये 4 चीजें तो आपको अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, आता हमारा क्या है, मुद्दे की बात क्या है, पैराजंबल। इसमें भी कई सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से सेंटेंस को मिलाएं। तो इसके लिए दोस्तों देखो, आपको सेंटेंस का आना जरूरी है, आपको वर्ब का आना जरूरी है। ठीक है, अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आए। तो अभी हम इसको भी स्किप करते हैं, हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा दोस्तों, देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए। ज्यादातर क्वेश्चन ए, एंड, द, ये सब कहां पर प्रयोग होते हैं, किस समय इनका यूज होता है, सेंटेंस में कहां पर इनका यूज होता है, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आप देखिए, आपके यहां पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल गए। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए? पहला मिल गया आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, दूसरा मिल गया सिनोनिम्स, तीसरा मिल गया एंटोनिम्स, चौथा मिल गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पांचवा मिल गया आर्टिकल। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो 5 चीजें दी हैं वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू बहुत आसान आते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से आती है, और वोकैबुलरी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वोकैब के लिए आपको डेली एटलीस्ट आप समय निकालिए, 1 घंटा, कुछ ना कुछ करके 30 वर्ड्स आप डेली पढ़िए, 30 वर्ड्स आप डेली पढ़िए। कोई भी वो कैब करके आप जाइए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ए टू जेड जो भी वर्ड्स हैं आप उनको पढ़िए, उसके साथ साथ एंटोनिम्स पढ़िए, उनके सिनोनिम्स पढ़िए। और मैंने जो आपको लिस्ट दी है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में, आपने अगर वो पढ़ लिया तो उसमें आपका वो कैब भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये एक साथ दिया है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको एक साथ मिलेगा, तो वर्ड्स के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और उसका अपोजिट एंटोनिम्स यानी कि उसका विलोम शब्द क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट 4-5 जो भी हमें पढ़ने थे। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखिए, स्पेलिंग एरर बहुत सिंपल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग एरर आपको वहां पर होगा। एक
4 ऑप्शन दिए होंगे, एक स्पेलिंग गलत होगी या एक स्पेलिंग सही होगी, आपको पहचाननी होगी कौन सी इसमें से सही है या फिर कौन सी इसमें से गलत है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो एरर वाला क्वेश्चन आता है, ये एक स्पॉटिंग एरर करके भी एक टॉपिक है, मतलब कि आपको एरर ढूंढनी होती है, एरर फाइंड करनी होती है, एरर पहचाननी होती है। ये आपका आ जाता है सेंटेंस में। ठीक है, ये आप कब पहचान पाएंगे? जब आपको प्रॉपर समझ होगी किसकी कौन सी वर्ब कहाँ पर यूज होती है, कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ उसमें भी सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ आपका जो है कौन सी वर्ब यूज होती है, सेकेंड पर्सन के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, थर्ड पर्सन के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, फर्स्ट पर्सन होता कौन है, थर्ड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन कौन होता है, प्रोनाउन जो आपने पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा आई, वी, ही, शी, इट, है ना, यू, दे, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, इसके साथ कौन कौन सा वर्ब यूज होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसके साथ साथ जो भी टेंस हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे से पढ़ लो। प्रेजेंट टेंस में कब कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होती है, पास्ट टेंस में कौन सी होती है, फ्यूचर टेंस में कौन सी होती है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन भी आपके एग्जाम में आता है। तो जब तक आपको समझ नहीं होगी टेंस की या फिर आपको वर्ब की समझ नहीं होगी, आप ये सेंटेंस कंप्लीशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा, हमको ये पढ़ना ही नहीं है, तो आपको गिनी चुनी मैंने 6-7 चीज़ें बता दी, बस आप उतना ही पढ़ ले जाओ, आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको इतने ही नंबर लाने, तो इससे ज़्यादा लाने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटेंस कंप्लीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्पॉटिंग एरर, जिसमें कि आपको मैंने बताया सेंटेंस में एरर ढूंढनी होती है। इसके साथ साथ स्पेलिंग एरर से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। ये हैं सारे के सारे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराजम्बल हो गया। मैं अभी लास्ट में एक बार फिर से लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा दोस्तों और क्या पढ़ना आपको, अब मैं एक एक टॉपिक स्पेसिफिक लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बस आप इतना पढ़ के चले जाइए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। इसके साथ आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका क्या था, स्पेलिंग एरर। सेंटेंस में आता है स्पॉटिंग एरर, आपको सेंटेंस के अंदर ढूंढनी होती है एरर, स्पॉटिंग एरर, ठीक है। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको बताया मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वो किसके पूछे गए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल तो तुम पढ़ के ही जाना, बिल्कुल रट के जाना। फिल इन द ब्लैंक्स के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड पूछ लेगा, या नॉर्मल भी आपसे पूछेगा तो वो आर्टिकल से पूछेगा या फिर आपका वर्ब से पूछेगा। तो तुम्हें आर्टिकल आना चाहिए और वर्ब आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। स्पॉटिंग एरर हो गया, इतनी चीजें हो गई। इसके बाद आता है आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हें पढ़नी है। अब देखो, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल और वर्ब को आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स तुम ऐसे नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें नाउन और प्रोनाउन की समझ नहीं होगी। तो ऐसे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अब पढ़ने के लिए तो प्रोपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास अगर समय नहीं है तो तुम ये सब छोड़ो, जितना मैंने यहाँ लिस्ट दे दी बस इतना पढ़ लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, बस तुम इतना पढ़ लो। इसमें इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है। प्रोपोजिशन, कंजंक्शन और तुम्हारा एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब तुम छोड़ दो, तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 हमने बोल दिए, ये पढ़ने हैं। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग तो वगैरह यार आती होगी, ऐसा भी नहीं कुछ भी नहीं आता है। स्पॉटिंग एरर, ये सब तुम्हें कब पता कर पाओगे, तुम सेंटेंस में एरर कब पता कर पाओगे, जब तुम्हारा ग्रामर अच्छा होगा। ग्रामर अच्छे होने के लिए तुम्हें आर्टिकल की समझ होनी चाहिए, तुम्हें वर्ब की समझ होनी चाहिए, नाउन की समझ होनी चाहिए, प्रोनाउन की समझ होनी चाहिए। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है, उसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम स्पॉटिंग एरर इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे।
एक्टिव पैसिव सिंपल रूल्स हैं यार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सिंपल ऐसे ही रूल है, बस इतना पढ़ लो तुम्हारा अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आए हैं। अब तुम्हारे पास अगर समय हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, अदरवाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मत जाना। दूसरे सब्जेक्ट पे कोशिश करना जिसमें तुम्हारी कमांड अच्छी हो, जैसे मैथ्स में तुम्हारी अगर अच्छी कमांड है तो कोशिश करना वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मोस्टली ज़्यादातर कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं। और उसमें मोस्टली मैंने देखा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा उनको घबराहट होती है इतना बड़ा पैसेज देख करके कि इसको कैसे पढ़ा जाए, रीड कैसे किया जाए, समझ में नहीं आता है। तो आपके लिए यही है जो मैंने आपको टॉपिक दे दिए, इतना करके जाइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अगर लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 5 क्वेश्चन आए तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 नंबर छोड़ देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, लास्ट में समय भी नहीं बच रहा, तो फिर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें हैं दोस्तों जो इंग्लिश में आपको कवर करनी है। इसके अलावा भी कुछ आपकी जानकारी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।